गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम प्रश्नावली 3.4 करेंगे। 3.4 प्रश्नावली को देखते हैं। पहला प्रश्न आपका पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा निम्न समीकरणों को हल कीजिए। आपको समीकरण दे रखे हैं, द्विघात समीकरण दे रखे हैं, आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से जब हमें हल करना है तो हम इस प्रकार हल करेंगे। देखिएगा हल, सबसे पहले हम समीकरण लेते हैं 3x² - 5x + 2 = 0। अब यहां आप सबसे पहला काम करेंगे, इस संख्या को पक्षांतर करेंगे। 3x² - 5x = -2, ठीक है। इसके बाद दूसरा काम आपका, ये जो 3 है ये दोनों के बट्टे में आएगा। x² - 5x + 3 2/3, ठीक है। ये लिखने के पश्चात हम यहां एक लाइन लिखेंगे, x 3 गुणांक 3 आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ने पर। तो देखिए भाई, x का गुणांक क्या है? x का गुणांक है 5/3 के आधे का वर्ग, आधा कर दीजिए, इसके 1/2 से गुणा कर दिए 5/6। इसका वर्ग करें तो 25/36। दोनों तरफ हमें इसको जोड़ना है। देखिएगा x² - 5x/3 + 25/36। इसी प्रकार दूसरे पक्ष में भी इसको जोड़ दें 25/36, ठीक है। अब हमें यहां क्या करना है, इसकी स्क्वायर है, एक तो संख्या x ले लेनी, दूसरा ये जो चिन्ह है वो ले लेना है। इसका वर्ग करते हैं 5/6 और इसका इसको हल कर लें। 36 लघुत्तम है 3, 12 × 2 = 24 + 25, अर्थात 1/36 आ गया। अब x - 5/6 का होल स्क्वायर है बराबर, इसको भी होल स्क्वायर में हल करें। अब स्क्वायर से स्क्वायर दोनों कैंसिल, 8 क्या रहा, x - 5/6 बराबर ±1/6। अब प्लस धनात्मक चिन्ह लेने पर तो आप देखिएगा x बराबर 1/6 + 5/6, 6/6 बराबर 1, और माइनस ऋणात्मक चिन्ह लेने पर x बराबर 1/6 - 3 माइनस प्लस 5/6, तो आगे 4/6, ठीक है। अतः x बराबर आपको क्या आ जाएगा, 1 और 4/6, यह आपके अनुसार। इस प्रकार से पूर्ण वर्ग विधि को हम हल करेंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न हमारा, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो श्रीधर आचार्य विधि द्वारा द्विघात सूत्र का उपयोग करके हल करें। देखो भाई, सबसे मेन और महत्वपूर्ण बात है यहाँ, द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व है या नहीं, ये देखो। इसके लिए 3 कंडीशन बनाई गई है। पहले है व्यक्तिगत d बराबर b² - 4ac = 0। यदि इसका मान 0 के
के बराबर है तो मूल वास्तविक और बराबर होंगे। ठीक है, यदि ये जो हल करने पर इसका मान 0 के बराबर है तो मूल हमारे वास्तविक और बराबर होंगे। ठीक है, यदि इससे 0 से बड़े हैं तो मूल वास्तविक होंगे, सिर्फ वास्तविक होंगे, बराबर नहीं। ठीक है, तीसरी स्थिति है यदि 0 से इसका मान छोटा है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे और हमें कोई हल नहीं करना। सिर्फ 2 कंडीशन में हमें प्रश्न को हल करना है। तीसरे में हमें यहां मूल वास्तविक नहीं है, बस इतना ही लिखकर छोड़ देना। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला प्रश्न इसका। यह आपको दिया प्रश्न, यहां हम लिखेंगे द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस dx प्लस c बराबर 0 की तुलना करने पर। तो देखिए भाई, a बराबर हमारा कितना है 2, मान लीजिए b बराबर हमारा है -2 और c बराबर हमारा मान है 1। यहां से देखिए, ठीक है। अब हम इसको इसमें लिख देंगे बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब b का मान है यहाँ -2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना 1। यहां ये मान कितना हो गया 4 8 हो गया, 8 माइनस 8 बराबर 0। तो यहां 0 बराबर 0 है, इसका मतलब मूल क्या है, मूल वास्तविक वह बराबर है। अब हम इसको हल करेंगे द्विघाती सूत्र से। ठीक है ना, हम इसको हल करेंगे द्विघाती सूत्र से। तो हमारा द्विघाती सूत्र क्या है, द्विघाती सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2। तो आगे देखिएगा, इसमें मान रखे हम b का मान हमारा यहाँ है माइनस, तो 2 अंडर 2 जाएंगे प्लस अंडर b का मान हमने यहाँ ज्ञात कर लिया, 0 आया था, 0 0 रख दें और 2 गुणा 2। x बराबर हमारा कितना 0 अंडर 0 होता है 2 अंडर 2 बटे 4, तो इसे काट दे 2। अब अंडर 2 बटे 2 इसका परिमीकरण कर देंगे हम, अंडर 2 बटे अंडर 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा करेंगे 2 बटे 2 अंडर 2, 2 से 2 काट दे 1 बटे अंडर 2 आ गए, यह आपका आंसर आ गई। इसी तरीके से x बराबर 1 बटे अंडर 2, यह आपका आंसर। ठीक है, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। ठीक है, तो हम यहां हल करते समय लिखेंगे, माना पहला क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक हमारा बराबर x है। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हम मान लेंगे इसमें x प्लस 2। ठीक है, अब आपको जिनके वर्गों का योग प्रश्नानुसार लिख देना है। प्रश्नानुसार ये क्या कर रहे हैं,
कि जिनके वर्गों का योग 290 है। तो x है, इसका वर्ग और योग x प्लस 2 के वर्ग का बराबर 290 है। ठीक है, जैसे प्रश्न कहा वैसे वैसे हमने लिख दिया। अब यहां हम करेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 बराबर 290। ठीक है, यहां हमने इसको कैसे हल कर दिया, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर और सर्व समीकरण लगाकर हमने इसको हल कर दिया। अब यहां देखेंगे 2x है, 2x स्क्वायर प्लस कितना हो गए 4x प्लस 4 बराबर 290। अब यहां देखिए 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 290 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 4x, अब यहां हमें घटा दे इसमें से तो माइनस 286 बराबर 0। अब देखिए 2 से पूरा करते हैं, ये काट दे इसको, 2x माइनस 143 बराबर 0। अब हमें इसके टुकड़े करने हैं, गुणनखंड करना है। या तो आप गुणनखंड करें या आप द्विघाती सूत्र में इसे करें। तो देखिए द्विघाती सूत्र से हल करेंगे, द्विघाती सूत्र। तो a बराबर हमारा मान कितना है यहाँ 1, b बराबर हमारा मान कितना है 2 और c बराबर हमारा मान है यहाँ माइनस 100। ठीक है, द्विघाती सूत्र आपका होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2 है। तो x बराबर हम रख देंगे, b का मान है आपका माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 1, a आपका कितना है 4 गुणा 1 गुणा माइनस 143 बटे 2 गुणा 1। हम यहां हल करें, माइनस 2 प्लस माइनस 2 दूनी 4 और ये आपके हो गए 4, इसको गुणा कर दें प्लस आएंगे 12 16 1 17 और 4 1 5 572 बटे ये आपके आ गए 2। x बराबर माइनस 2 प्लस माइनस अंडर ये 576 हो गए आपके बटे 2। ठीक है, x बराबर आपका मान आ गया माइनस 2 प्लस माइनस ये 576 का रूट कितना हुए 24। ठीक है, बटे 2। अब x बराबर 1 पर आपका रहेगा माइनस 2 प्लस 24 बटे 2 बराबर 22 बटे 2 बराबर 11। 1 पर आपका हो जाएगा माइनस 2 माइनस 24 बटे 2 बराबर माइनस 26 बटे 2 बराबर माइनस 13। ठीक है, इस तरीके से हम इसको हल कर देंगे माइनस 13। हाँ, प्रश्न संख्या 4 में लिए दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम यहां मानेंगे, माना कि छोटी संख्या बराबर x है। ठीक है ना, और ये कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। छोटी संख्या का
वर्ग। बड़ी संख्या का 4 गुना, 4 गुना बड़ी संख्या, सॉरी भाई यहां हम बड़ी संख्या मानेंगे, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या का वर्ग बराबर 4 गुना बड़ी संख्या होगा, तो 4 गुना x हो गया, तो क्या हो गया 4x। अब ये कह रहे हैं दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, प्रश्नानुसार रखते हैं इसको। तो x² माइनस 4x बराबर आपकी कितनी है 45, दोनों संख्याओं में अंतर है 45, ठीक है। तो x² माइनस 4x इसको ले लें माइनस के 45 बराबर 0। अब हमें 45 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि यदि गुणा करें तो हमारे 45 आए, या जोड़े घटाए तो 4 आए। अब क्या होगा, हमारे टुकड़े क्या लेंगे, x² माइनस 9x प्लस 5x माइनस 45। अब इसमें से कॉमन निकालें x माइनस 9 प्लस 5 x माइनस 9, तो हमारी क्या होगा x प्लस 5, एक दूसरा हमारा हो गया गुणनखंड x माइनस 9, ठीक है। तो x बराबर x प्लस 5 बराबर हमारा क्या होगा 0, x बराबर माइनस 5, ठीक है। और दूसरा हमारा आएगा x माइनस 9 बराबर 0, तो हमारा आएगा x बराबर 9। अगर ऋणात्मक मान स्वीकार्य नहीं है, ठीक है, तो आपका पहले क्या माना था, बड़ी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या बराबर 9 और छोटी संख्या का वर्ग बराबर आपको क्या था 4 गुना 9, ठीक है। तो हमारे क्या होगा 36 का रूट निकाल दें 6, तो छोटी संख्या हो गई 6, ठीक है, छोटी संख्या 6 और बड़ी संख्या